हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 के पहले पार्ट के प्रकाश का परावर्तन हेडिंग को पढ़ेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, आइए देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है। चिकनी व पालिशदार मीन्स क्या हुआ, जब भी प्रकाश किसी भी चिकनेदार यानी जिससे हम कोई चीज़ फिसल सके, चिकनेदार या पालिशदार, जो घिसी हुई चीज़ें हैं, पालिश हुई हैं, आपतित होती है मतलब आ रही है, तो उसका अधिकांश भाग, किसका अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग सतह से टकराकर, यानी देखिए आपतित किरण आई किरण और सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश के किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में चाल जो होती है प्रकाश की, वो नियत रहती है। अब इसका फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो प्रकाश का परावर्तन आई होप समझ में आया होगा आपका। क्या होता है, किसी माध्यम में चिकनेदार या पालिश तल पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है और पुनः उसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रक्रिया या इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एक चिकनेदार तल होता है जिसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसमें एक अभिलंब भी होता है, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो किरण परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसी परिभाषा से संबंधित परावर्तन का नियम है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या कहा गया, आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है, जो किरण जा रही है, तथा बिंदु पर अभिलंब जो आपतन बिंदु होता है हमारा, उस पर अभिलंब जो होता है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I इज इक्वल टू R, दोनों हमेशा सदैव बराबर होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आपको याद रखने हैं।